हाय गाइस, दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2022 टोयोटा हाईलैंडर XLE हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव ब्रॉन्ज एडिशन 243 हॉर्स पावर फ्रॉम इट्स हाइब्रिड कंबाइंड पावर ट्रेन एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट. A bit of wheel spin. सो ये है 2022 हाईलैंडर XLE हाइब्रिड ब्रॉन्ज एडिशन. ऑफ कोर्स व्हीकल के ऊपर आएंगे. उसके पहले जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड है दैट आई एम लिविंग इट, इसके लिए थोड़ा डिटेल में जाऊंगा टोयोटा रिलेटेड स्टफ, जिसके लिए मैं आपको जो है फर्स्ट टाइम जो इसका इंटीरियर दिखाऊंगा, ओवरऑल जो है मटेरियल क्वालिटी वगैरह कैसी है, तो थोड़े डिटेल्स में जो है मैं जाने का ट्राई करूंगा. एंड देन जैसे कि ये टोयोटा, ये डेफिनेटली और भी टोयोटास आएंगे. सो ऐसे ही चैनल को जो सपोर्ट करते रहना. आपके सपोर्ट के बाद ही जो ये सारे व्हीकल्स आ पा रहे हैं. काफ़ी लोग जो है टोयोटा GR86 का वीडियो बोले, सो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी ही पॉसिबल हो जाएगा. बट और भी बहुत सारे व्हीकल्स जो है, न्यू टंड्रा आ रही है, न्यू सकोया आ रही है, तो बहुत सारे व्हीकल्स भी जो है आपके लिए डेफिनेटली उसके फुल रिव्यूज जो है वो आएंगे. अभी जो है कमिंग बैक टू दिस व्हीकल, सो ये जो टोयोटा हाईलैंडर है इसका 4th जनरेशन है. एंड ये जो है 2020 मॉडल ईयर में जो है 4th जनरेशन इसका आया था. सो ओवर द टाइम जो है काफ़ी सक्सेसफुल व्हीकल रही है. एंड ये जो व्हीकल है आप रोड पे हर जगह देख सकते हो. अभी करंटली जो है जो ब्रॉन्ज एडिशन, क्योंकि इसमें जो काफ़ी सारे ट्रिम लेवल्स होते हैं. स्टार्ट जो होता है वो होता है LE से, देन XLE आता है, देन आपको XSE आता है, देन आपको लिमिटेड आता है, एंड देन प्लैटिनम आता है. सो बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक जो आपको ये V6 इंजन के साथ 3.5 लीटर का V6 इंजन, 295 ब्रेक हॉर्स पावर, एंड देन ये जो है 2.5 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आपको मिल जाती है. उसी के ऊपर जो है अभी इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये GA के शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड है. इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है टोयोटा लेक्सस के व्हीकल जो है बेस्ड है. लेक्सस की जो है NX जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है. RAV4 लेके टोयोटा की जो सिएना आती है, वो आई थिंक जो है कैमरी, टोयोटा की एवलॉन, ये सारे व्हीकल जो है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है. एंड देन अगर इसके कॉम्पिटिशन्स की बात करें, सो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है ये सेगमेंट में, वो है किया टेल्यूराइड, हुंडई पैलिसेड, फोर्ड की एक्सप्लोरर, मैजडा की CX-9, निसान की पाथफाइंडर विच इज़ अगेन अ ग्रेट प्रोडक्ट. सो ये सारे सेगमेंट में जो है मिड साइज SUVs जो है ये व्हीकल कम्पीट करती है. मिड साइज बोलते हैं बट इसकी साइज़ एक्चुअल में जो है इंडिया के कई SUV से भी बड़ी है. एंड आई थिंक ये हाइब्रिड पावर ट्रेन ही इसका जो है अभी मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कंसिडरिंग जो है अभी गैस प्राइजेस जो चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड देन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी जो है अभी तक आई थिंक ये करेक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि वो चार्जिंग स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट आधे चार्जर जो है टूटे हुए होते हैं. ये सारे फैक्टर जो आपको कंसीडर करने होते हैं. एंड देन ये व्हीकल मैं इसलिए भी टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जो है मैं टॉप 5 हाइब्रिड व्हीकल्स जो भी जो है वीडियो बनाने वाला हूँ. सो एक वो वीडियो में जो है हाइब्रिड रिलेटेड क्यों एडवांटेज है करंट टाइम में जो है वो भी जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. एनीवेज नाउ इनफ ऑफ दैट, नाउ कमिंग बैक टू दिस व्हीकल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है फ्रंट डिजाइन आप इसका देख सकते हो. ओवरऑल लुक्स जब भी आपने साइड में देखा होगा, जो कट्स एंड शेप है, पर्सनली जो है ये लेटेस्ट जनरेशन जो हाईलैंडर का लुक्स जो है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. इनफैक्ट फ्रंट से भी आप देखते हो थोड़ा अग्रेसिव लुक आता है, जैसे इसके जो है स्लीक हेडलाइट जाते हैं कंपेयर टू द साइज ऑफ द व्हीकल. एंड देन ये जो बॉनेट पे लाइंस है, थोड़ा जो है बीफियर जो है फ्रंट में लुक आता है, जैसे इसका बम्पर एंड ऑल है. एंड देन ये जो है बड़ा ग्रिल, एंड आई थिंक ये जो ब्लू आउटलाइन देख रहे हो आप मोस्टली जो हाइब्रिड व्हीकल्स में आता है. एंड ओवरऑल LEDs जो है इतना कुछ बाकी व्हीकल जैसे मैं पर्सनली हमेशा से कहता रहा हूँ, ये सेगमेंट में जो है किया टेल्यूराइड जो है उसके लाइट्स जो है मुझे मेन सबसे स्ट्राइकिंग लगे. इसमें जस्ट जो आपको ये स्टैंडर्ड जो एक LED की लाइन आ जाती है, एंड आपके जो है LED हेडलाइट्स एंड प्रोजेक्टर जो इसमें सेटअप आ जाता है. एंड देन लाइट्स के मामले में नीचे भी जो है इसके अभी आपको ये फॉग लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं. ओवरऑल ग्रिल का डिज़ाइन वगैरह जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा. अभी ये जैसे कि ब्रॉन्ज एडिशन है, तो वो जस्ट जो है 2022 के लिए आपको एक कॉस्मेटिक टच मिल जाता है. इंटीरियर में थोड़े जो है ब्रॉन्ज एक्सेंट्स आते हैं. एक्सटीरियर में मेनली जो आप ये ब्रॉन्ज व्हील्स देख सकते हो. एंड देन ये ब्रॉन्ज कलर की बात कर ही रहे, सो ओवरऑल जो व्हीकल का एक्सटीरियर कलर भी जो है सीमेंट ग्रे है. मुझे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट कलर्स है मेरा कोई भी व्हीकल में. एंड ये व्हीकल के लिए ये ब्रॉन्ज के साथ मुझे पर्सनली कॉन्ट्रास्टिंग अच्छा लगा. बट एक कलर कोऑर्डिनेशन जो हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा. एंड मैं जो डिज़ाइन की फ्रंट में बात कर रहा था, एंड ओवरऑल कैसे जनरेशन का लुक जो मुझे अच्छा लगा. रियर साइड में भी जो है आप ये जो लाइन देख सकते हो, इसका जो रियर क्वार्टर एंगल है, जो ये शोल्डर लाइन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. फ्रंट में भी जो है पूरा स्वीपिंग होके जो है यहाँ से आती है. ये जो है टोयोटा सुप्रा में भी आपने देखा होगा काफ़ी सिमिलर जो है स्टाइलिंग है, जैसे कि ये मिड साइज SUV सेगमेंट में व्हीकल आती है. तो ओवरऑल जो है काफ़ी क्राउडेड जो है आजकल आपने देखा होगा SUVs एंड क्रॉसओवर मार्केट है. तो उसमें डेफिनेटली जो है थोड़ा सा इसका यूनिक स्टाइलिंग आपको मिल जाता है. एंड जैसे कि ये टॉप मॉडल नहीं है, आई थिंक टॉप मॉडल में जो आपको 20 इंच के रिम्स तक जो है आ जाते हैं. ये जैसे कि XLE है, मतलब ये सेकेंड वेरियंट है. बट इसमें जैसे कि ब्रॉन्ज एडिशन है, तो थोड़े माइनर जो एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं.
सकते हैं। करंटली अभी ये विंटर टायर सेटअप पे है। अभी इसके रियर में जो साइड में स्टाइलिंग की बात कर रहा था, रियर में भी जो है जैसे इसका स्पॉइलर का भी डिज़ाइन है, वो भी जो है मैंने फर्स्ट टाइम जब हाईलैंडर देखी थी तब ये चीज़ मैंने नोटिस की थी। जैसे इसका जो है स्पॉइलर का डिज़ाइन दिख के आता है, वो भी मुझे पर्सनली ओवरऑल रियर साइड के साथ जो है अच्छा लगा था। ये जो टेल लाइट्स है वो भी जो आपने प्रीमियम व्हीकल जैसे आते हैं लेक्सस वगैरह में देखे होंगे, रात में भी जो है बहुत अच्छे दिखता है। देन जैसे कि हाइब्रिड वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड का बैज आ जाता है, एंड जो ये इसका एक्सएलई वेरिएंट है उसका। जैसे आपको टॉप मॉडल में जो है किक टू ओपन वगैरह जो है टेलगेट में आता है वो इसमें नहीं है, बट ओवरऑल जो है व्हीकल काफ़ी लोडेड भी है कंसीडरिंग द प्राइस। अब जैसे कि फीचर्स के मामले में आजकल मैं बोलता हूँ आपको, जो इनसाइड रियर व्यू कैमरा होता है, जो आपका इनसाइड रियर व्यू मिरर होता है, वो कैमरा है वो एक मस्ट हैव फीचर एंड हर एक न्यू व्हीकल में भी आना चाहिए। एंड जैसे कि ये जस्ट जो है सेकंड और टॉप मॉडल ऑफ कोर्स ब्रॉन्ज एडिशन है, बट इसमें भी जो आपको इनसाइड रियर व्यू कैमरा का फीचर मिल जाता है, उसका कैमरा यहाँ पे है, एंड नॉट ओनली दैट विथ वॉशर आपको मिल जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो है दो कैमरास देख सकते हो, एक आपका स्टैंडर्ड जो है रिवर्स कैमरा वो है। यहाँ पे इसका टेल गेट ओपन करने का बटन आता है। अभी जो इसका थर्ड रो ऊपर है, इवन आफ्टर दैट जो है पीछे आप स्पेस देख सकते हो, एक बड़ा लास्ट सूटकेस एंड एक छोटा स्मॉल बैग जो इसमें आराम से रह जाएगा, एंड माइनर अंडर फ्लोर स्टोरेज जो है आपको थोड़ा सा इसमें मिल जाता है, सारा जैकिंग टूल किट वगैरह जो है। एंड इनफैक्ट ये जो है जो रियर अगर आपने जो है पीछे का रो फोल्ड किया, जो पार्सल शेल्फ आप लगाते हो वो इसके जो है अंडर फ्लोर स्टोरेज में आप स्टोर कर सकते हो, तो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में होनी चाहिए, वो जो आपका फुल हाउस अडेप्टर, एंड वो जो इसके बूट में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। एंड ये जो छोटे छोटे फीचर्स है वो सच्ची में मायने रखते हैं। इसलिए ड्राइविंग पार्ट में जब भी हम व्हीकल का वर्डिक जो है ओवरव्यू जो है डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें एक चीज़ जो एज अ ओवरऑल पैकेज जो है मैंने पॉइंट आउट की है। एंड अभी जो है मैं इसके सेकंड रो में बैठा हूँ, थर्ड रो में भी जाना काफ़ी ईजी है। आई थिंक वो भी है व्हीकल का मेन हाईलाइट है। यहाँ पे जो आप साइड में देख रहे हो एक बटन है, देन ऊपर भी जो अगर आपको पीछे से बाहर निकलना है तो बटन आ जाता है। सो ये जो है सीट पूरा इजीली फोल्ड हो जाती है। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द थर्ड रो इज इजी। पीछे की स्पेस जो है इट जस्ट फॉर किड्स, वो बोलते हैं ना चीटर थर्ड रो, वैसे ही है पीछे का भी। सो मैं जो है जस्ट शॉर्ट्स प्ले हो रहे होंगे अभी पीछे, वो आप देख सकते हो, एंड पीछे की स्पेस का भी आप आइडिया ले सकते हो। बट अभी जो मेन है जो सेकंड रो जो है वो भी जो है सीट्स अंडर द सपोर्ट, लोअर बैक सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो कैप्टन सीट सेटअप आ जाता है, सेंटर में जो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हल्की थोड़ी सी जो है मैंने स्टोरेज स्पेस। पीछे भी जो है आपको टाइप सी पोर्ट आता है, यूएसबी पोर्ट नहीं आते। अभी जो जैसे ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, दोनों होना जो है बहुत ज़रूरी है। बट इवन देन आगे जो इसके टाइप सी एंड यूएसबी दोनों आपको मिल जाता है, एंड अगेन सेम हाउस अडेप्टर भी जो है आपको पीछे पूरा मिल जाता है। रियर क्लाइमेट कंट्रोल के सिंपल बटन है, सिंपल इजी जो है। मेन थिंग मुझे और एक चीज़ जो है छोटी सी अच्छी लगी वो है ब्लाइंड्स इसके। दिस इज़ रियली अ लोडेड व्हीकल, मैंने जो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड हर छोटी छोटी चीज़ में जो है व्हीकल, यस ये पूरा हार्ड प्लास्टिक्स है। मैं हमेशा बोलता रहा कि बिल्ड क्वालिटी मटेरियल जो है व्हीकल के मुझे में मायने रखते हैं, मेरे लिए जो है पर्सनली मायने रखते हैं। बट आई डोंट माइंड हैविंग दैट कॉम्प्रोमाइज। जैसे यहाँ हार्ड प्लास्टिक है, पूरा लेदर पैडिंग नहीं है, मेरे को शेड मिल जाती है, हाउस अडेप्टर मिल जाता है, छोटे मोटे फीचर्स मिल जाते हैं। अब देखते हो आप एक्सेसरीज में पीछे स्क्रीन भी लगवा के ले सकते हो, उसका जो है यहाँ पे अटैचमेंट भी ऑलरेडी आपको है। यहाँ एग्जैक्टली मेरे सिर के ऊपर जो है एसी वेंट्स है। थर्ड रो में भी जो आपको हेड के ऊपर जो है जो है एसी वेंट्स आ जाते हैं। सो ये सिंपल कंफर्टेबल प्रैक्टिकल जो है इसका सेकंड रो है। एंड अभी इसके ड्राइविंग सीट में ऑफ कोर्स ये इसमें जो आपको टॉप मॉडल से बड़ा जो है पैनोरामिक रूफ नहीं आता, स्टिल स्टैंडर्ड सनरूफ आ जाता है। एंड ये जो मैं आपको बता रहा था इनसाइड रियर व्यू कैमरा, ओवरऑल जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, रियली इम्प्रेस हाउ लोडेड दिस व्हीकल इज कंसीडरिंग इसका प्राइस पॉइंट। आपको हाइब्रिड, यूजुअली आपने देखा होगा हाइब्रिड व्हीकल्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, बट स्टिल आपको जो है मोस्ट ऑफ द जो है मेन फीचर जो है व्हीकल में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप ये पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप पूरा लेआउट देख लो इसका। मैंने जैसे कहा था थोड़ा डिटेल में मैं जाऊँगा फर्स्ट टाइम। यस यहाँ पे जो आपको हार्ड प्लास्टिक्स वगैरह जो आ जाता है। एंड ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करें फोर्ड एक्सप्लोरर वगैरह में भी यहाँ पे जो है आपको हार्ड प्लास्टिक्स आ जाते हैं, बट थोड़ी से वो सारे व्हीकल सॉलिड फील होते हैं। किया टेल्यूराइड, हुंडई पैलिसेड में और आपको फैंसी इंटीरियर वगैरह जो है मिल जाता है, बट इसमें स्टिल जो है मेन फोकस है फंक्शनलिटी पे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। मैंने आपको एनीवेज मैं जो है बाकी वीडियोस में हमेशा आई एम नॉट दैट इनटू टोयोटास का जो है मैं ऐसा कुछ व्हीकल के अगेंस्ट नहीं है, जस्ट जो है मैं बाकी व्हीकल जो हमेशा से प्रेफर करता हूँ, स्पेशली जर्मन एंड अमेरिकन जो है फोर्ड एक्सप्लोरर वगैरह। बट ये व्हीकल के साथ जैसे जैसे मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों लोग जो है इतना टोयोटा के पीछे पागल है, क्यों लोग जो है टोयोटा को इतना पसंद करते हैं। जैसे व्हीकल में जो सब कुछ आ रहा है, देखो लेदर स्टिचिंग, ये जो है यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच मटेरियल है स्टिचिंग के साथ, ये जो है ब्रॉन्ज एडिशन के साथ आपको ये ब्रॉन्ज कलर की
स्टिचिंग आ जाती है। सो यही जो मैं बता रहा था आपको, मेन फंक्शनलिटीज भी आ जाते हैं, हीटेड विंड स्क्रीन तक आता है इसमें, यस। सो ये जो है इसका हार्ड बटन्स आते हैं सारे, विच आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा से कहता रहूँ, क्लाइमेट कंट्रोल्स के जो आपको सारे हार्ड बटन्स आते हैं। ये सिस्टम भी आई प्रेफर, जो पूरा टच आता है ना टोयोटा का, आई थिंक उससे ज़्यादा जो मैं प्रेफर करता हूँ कि साइड में जो आपको वॉल्यूम नॉब, ट्यूनिंग नॉब जो है, फिजिकल बटन्स आ जाते हैं। एकदम सिंपल जो है, इजी टू यूज़ लेआउट है पूरा। सो वेरी प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल कैबिन। एंड येट जो है सारे मॉडर्न फीचर्स वगैरह जो है, जैसे कि ये मिरर मैंने आपको दिखाया था, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट के बटन सारे, आपको मेमोरी सीट्स के जो 2 सेटिंग्स यहाँ पे आ जाते हैं। यस, हर व्हीकल परफेक्ट नहीं होती, इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स है, ओवर द वीडियो बीच बीच में वो पॉइंट आउट करते ही जाऊँगा। लास्टली जो ओवरऑल मेन्यू जो है, आई मीन ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जो आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड जो ईजी टू लार्ज आइकॉन जो है, फोन प्रोजेक्शन सेटअप एकदम ईजी टू यूज़ है। ये जो है आप देख रहे हो बैटरी इंजन, वो मैं ड्राइविंग पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो जो आपको बताता है कि लाइफ इंजन जो है इसका पावर ट्रेन कैसे काम कर रहा है। एंड देन और एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा था ना, जैसे कि इनसाइड रियर व्यू कैमरा बताया आपको, ये छोटे मोटे फीचर जो हर व्हीकल में होने चाहिए। वो दूसरा आता है डैश कैम, या टोयोटा से जो आपको बिल्ट इन यहाँ आप डैश कैम जो है ऑप्शन ले सकते हो। दिस इज़ अ मस्ट हैव फीचर। एंड पूरा जो है आप देख सकते हो, कोई वायर्स वगैरह जो है डैंगलिंग नहीं है। जो मेरे इन्फिनिटी जो दूसरी प्रेस व्हीकल है, जो मैं पर्सनल डैश कैम यूज़ करता हूँ, उसमें भी वायर लटक के आ रही है। सो दिस इज़ अ कूल टच। एंड दूसरा अभी लास्टली जो चीज़ है मुझे आपको दिखाना है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो जो है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, जैसे आपको हुंडई एंड किया में मिल जाता है करंटली ये ट्रिम में तो एटलीस्ट, बट आपको जो है बीच में इसकी स्क्रीन मिल जाती है, जो आप जो है यहाँ के बटन से जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एरो से जो है डिफरेंट आप मोड्स ला सकते हो। नीचे के एरो से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि लेन सेंटरिंग, लेन जो लेन डिपार्चर होती है लेन के बीच में, वो सारा दिखता है। ऑडियो वगैरह, बेसिक जो है फंक्शनलिटीज़ व्हीकल के सारे सेटिंग्स, बैटरी वगैरह कितनी बची है व्हीकल में, वो सारे चीज़ें जो है आप इन जनरल भी जो व्हीकल सेटिंग, जैसे सेफ्टी सेटिंग्स ऑन ऑफ करनी है, ब्लाइंड स्पॉट हो गया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन डिपार्चर, वो सारा जो है आप यही से कर सकते हैं। आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इसका बस जो है आरपीएम मीटर थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल है। सो मैंने जो फिगर आउट किया है, ये जो इको के बीच में जो आप ये लाइन देख रहे हो, उसके नीचे बेसिकली व्हीकल जो है पूरा ईवी मोड में रहती है, जिसका बटन यहाँ पे है। सो उसके ऊपर जो है बैटरी एंड इंजन जो है दोनों साथ में काम करे। सो वो जो है आपका हाई आरपीएम पावर तक जैसे जाता है, वो आप समझ सकते हो। एंड देन जब आप डिसेलरेशन करते हो, सभी इन्वर्ट वे में जो है यहाँ पे चार्जिंग जो है कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, वो आपको दिखाता है। एंड स्पीकिंग ऑफ पावर, इसके पावर ट्रेन पे आते हैं, क्योंकि ये जो है मेन सेलिंग पॉइंट है अभी ये व्हीकल का। क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तभी V6 इंजन के साथ लॉन्च हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 295 ब्रेक हॉर्स पावर आते हैं, 3.5 लीटर V6। इसमें जो अभी आपको 2.5 लीटर का जो है 4 सिलेंडर इंजन आता है विद हाइब्रिड मोटर। तो उसकी कंबाइन हॉर्स पावर जो है 243 है। एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट, a bit of wheel spin, सो ये जो लॉन्च था वो स्पोर्ट्स मोड में मैंने किया था। एंड अभी जो है व्हीकल में इको मोड पे ड्राइव कर रहे हो। 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं आपका, स्पोर्ट्स, नॉर्मल एंड इको। नॉर्मल में जो है एक्सेलरेशन ठीक है, बट इको मोड में जो आपको अगर सडन ओवरटेक्स वगैरह करने, इवन इन जनरल जो स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन भी आपको किसी रीज़न से करना है, सो वो जो है इको मोड में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। व्हीकल जो है पिकअप लेने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। स्पोर्ट्स मोड में इट्स स्टिल बेटर, बट ये जो है अभी जिससे इसमें जो है ECVT गियर बॉक्स आता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड होता है वो। बट इवन दैन जो है इसमें अभी पहले की CVTs में जैसे रबर बैंड डिफेक्ट होता था, वैसे तो नहीं है। बट स्टिल जैसे जो इंजन रेव होता है, वो जो नॉइज है, वो जैसे इंजन जो है हाई रेव होता है एंड देन हाई रेव्स पे ही रहता है। बाकी व्हीकल्स में कैसे जैसे पावर डिलीवरी होती है, गियर शिफ्ट होती है, वैसे जो है मैं प्रेफर करता हूँ। एंड इवन दैन ये जो पावर भी है वो इनफ नहीं है व्हीकल के लिए। इन अगर मैं एक्सेलरेशन की भी बात करूँ, डेफिनेटली जो है ये अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो तो इकोनॉमी के लिए ले रहे हो, आपके ड्राइविंग ज़्यादा है इसके लिए ले रहे हो। क्योंकि इसमें दूसरा भी 295 ब्रेक हॉर्स पावर का 3.5 लीटर का V6 इंजन अवेलेबल है आपको। तो अगर आपको पावर चाहिए तो आप ले सकते हो। इसमें मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आप कुछ टो वगैरह कर रहे हो व्हीकल से, या और कोई हैवी ड्यूटी स्टफ जो अगर आप व्हीकल से कर रहे हो, तो ही 3.5 लीटर V6 इंजन जाना। एंड वो जो है डेफिनेटली मोर रिफाइंड है चलाने में। ये जो है इसमें इंजन नॉइज वगैरह जो है केबिन के अंदर एकदम आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी स्पोर्टी इंजन नॉइज नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो जो V6 इंजन है उसमें वो पर्टिकुलर केस में जाना, उसका रीज़न है ये इंजन का एफिशिएंसी। अभी जो है डिफरेंट हॉर्स पावर कितना प्रोड्यूस करता नहीं है, जस्ट कंबाइंड हॉर्स पावर जो दिया है। बट इवन दैन जो फ्यूल इकोनॉमी है इंजन के, इट्स रियली अमेजिंग। अभी भी जो है करंटली 3rd डे जो है व्हीकल में यूज़ कर रहा हूँ, एंड अच्छा खासा यूज़ भी कर रहा हूँ ये व्हीकल। एंड अभी भी जो है इसका गैस टैंक जो है फुल पे ही बता रहा है, जस्ट फुल के थोड़ा ऊपर जो है इसका काटा था, अभी जस्ट जो है फुल पे आ गया। दिस इज हाउ इम्प्रेसिव द गैस कंसिडरिंग जो अभी करंटली गैस प्राइजेस जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल $1
50 सेंट्स के अराउंड गैस प्राइजेस है, अभी जो है $2 तक पहुंच गए। सो ऐसे टाइम पे, क्योंकि ये वीक में जो है मेरी दूसरी प्रेस कार भी है जिसमें V6 इंजन आता है 290 में। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईलैंडर के जब हमने कॉम्पिटिशन बात की थी उसमें निसान पाथफाइंडर भी आते हैं, उसमें सेम इंजन है। तो अगर उसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो डेफिनेटली लॉट ऑफ डिफरेंस। वो जो है मुझे गाड़ी 7-8 का जो एवरेज दे रही है विंटर कंडीशंस में। एंड ये इजीली जो है मुझे अराउंड 15 मतलब 15 का एवरेज दे रही है अगर मैं कन्वर्जन वगैरह करके बताऊँ तो। ये टोयोटा और भी ज़्यादा क्लेम करता है, बट अभी जो है विंटर कंडीशन जो होता है मोस्ट जो है मतलब इनएफिशिएंट कंडीशंस होता है फ्यूल इकोनॉमी के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी में रेंज के लिए। तो व्हीकल के साइज़ के हिसाब से एक 3 रो जो है ये मिड साइज एसयूवी है, वो हिसाब से जो इसका एवरेज आई एम रियली इम्प्रेस। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, ये जो एक चलो कन्वीनियंट स्टफ हो गया, दूसरा भी है इतना सब होके भी एट द एंड ऑफ द डे एक टोयोटा है, ये सारे प्रैक्टिकल स्टफ है, जो चीज़ें आपको नीडेड है सारे व्हीकल में अवेलेबल है, कंफर्टेबल है। कोई भी व्हीकल जो है परफेक्ट नहीं होती, किसी ये व्हीकल में जो एडवांटेजेस है वो दूसरे व्हीकल में नहीं है, जो दूसरे व्हीकल के एडवांटेजेस है वो इसमें नहीं है। सो ऐसे जो है बैक एंड फोर्थ बिटवीन कॉम्पिटिशन होता ही रहता है। एट द एंड ऑफ द डे इसमें जो आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी मिलती है, दैन जो बिल्ड क्वालिटी, जो लोग इतने इंप्रेस्ड होते हैं यूजुअली टोयोटा से, आपको पता है कि बहुत कम चीज़ें जो इसमें ख़राब होने वाली है। सो एक डिपेंडेबिलिटी है। एंड देन ये मेनली जो हाइब्रिड ऑफर करती है जो बाकी कॉम्पिटिशन्स में मिसिंग है। सो इसके जो एडवांटेजेस है वो सारे जो एक कार में जो डिसएडवांटेजेस है उसको ओवरकम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो व्हीकल है, इन्फिनिटी QX80 एंड ये वो जो व्हीकल है, ये व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है, मोर लग्जरियस है, मोर नाइसर टू ड्राइव है, मोर एंगेजिंग टू ड्राइव है। बट स्टिल मैं यही व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा था इवन ऑन अ पर्सनल लेवल गैस प्राइसेस इतने ज़्यादा है। एंड ये व्हीकल जो है मेरे वॉलेट को भी हेल्प करी एंड आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल इन दिस व्हीकल। तो इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन जो है एंड स्पेशली ईवी मोड जो है जस्ट आपको स्लो स्पीड्स में काम आता है। जैसे आप प्लाजा में कोई जो है वो आ जा रहे हो, जो है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में अगर आप हो, रेड लाइट पे खड़े हो, ये सारा स्लो स्पीड्स में जो यूज़ होता है। बट डेफिनेटली वही जो है व्हीकल का मोस्ट इनएफिशिएंट टाइम भी होता है। आपने देखा होगा आइडलिंग पे भी जो है व्हीकल काफ़ी ज़्यादा फ्यूल यूज़ करती है। सो वो सारे जो है मामले में हेल्प करता है। बट नॉट ओनली दैट, ये जो है मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे जो लाइव बताया था, अभी जैसे मैं व्हीकल ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर जो है छोड़ दिया, अभी व्हील्स थ्रू है जो डिसलेरेशन थ्रू है जो बैटरी चार्ज हो रही है, देन अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ अभी तो यहाँ पे लाइव ग्राफ भी बता रहा है। सो इंजन एंड बैटरी जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दोनों जो है व्हीकल को पावर देते हैं। सो उससे होता है ऐसा कि इंजन के ऊपर जो है पूरा लोड नहीं आता, जैसे उसको बैटरी असिस्टेड भी जो है व्हील्स को पावर मिल रही है, तो ओवरऑल उसके तो सेंसिबली जो है इंजन की एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ जाती है। एंड देन इसके होम पेज जो ऑफकोर्स आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट आपको वो लाइव ग्राफिक भी जो है बताता है कब जो है बैटरी चार्ज हो रही है, कब जो है इंजन व्हील्स को पावर कर रहा है, कब बैटरी एंड इंजन दोनों जो है व्हील्स को पावर कर रही है। यही जो है मुझे होल पॉइंट लगा। डेफिनेटली आगे जाके भी है और भी डिफरेंट वेरिएशन V6 हाईलैंडर है वो भी मैं टेस्ट करूंगा। बट ओवरऑल अगर ड्राइविंग डायनामिक्स राइड की बात की जाए, इवन स्टीयरिंग व्हील जो है वो रियली मतलब लिटरली जो एक कम्युनिकेशन एंड डायरेक्टनेस है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल के क्रॉसओवर्स में वगैरह जो है स्पेशली ये सारी चीज़ें लैकिंग होती है। एंड देन व्हीकल की राइड क्वालिटी की भी बात करें, बहुत ज़्यादा प्लांटेड जो है व्हीकल फील होती है, कभी भी एकदम जो अनसेटल नहीं होती, खड्डों में जो है थर्डिंग नॉइज बहुत कम आती है व्हीकल में। एंड यही जो है मैं ओवरऑल ग्रेट पैकेज जो आपको रेफर कर रहा था, यही सारी चीज़ें जो है उसमें आती है। येस, द मोस्ट डायनामिक व्हीकल नहीं, अगर आपको जो चलाने में कोई व्हीकल अच्छी चाहिए, मैंने पहले से बोला है फोर्ड एक्सप्लोरर जो है इससे बहुत ही ज़्यादा जो है सॉलिड फील होती है ड्राइव करने में, स्टीयरिंग फील वगैरह जो है। मैजडा की CX-9 वो भी जो है आपको एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है तो। एंड इसकी कॉस्ट पे आते हैं अभी। यस, ये व्हीकल जैसे स्पेक्ट आउट है, ये सारा ब्रॉन्ज एडिशन एंड सारे नीडफुल हीटेड सीटेड मैंने जो आपको बताया था विंड स्क्रीन तक है। मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर जो है व्हीकल में आपको जो डेली पर्पस में यूज़ होते हैं वो अवेलेबल है एंड इट्स स्टिल अराउंड 55,000 कैनेडियन डॉलर्स। सो ये थी टोयोटा हाईलैंडर फॉर यू एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये तो पहले टोयोटा कंटेंट, और भी मैंने जैसे कहा और भी जो है टोयोटा व्हीकल्स के वीडियोस जो आपके लिए डेफिनेटली आएंगे। एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।